आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद हमारा ये व्लॉग आ रहा है, बट इसका एक अच्छा सुंदर सा रीज़न भी है मेरे पास, और उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, सिर्फ उम्मीद ही नहीं, कि वो रीज़न सुनने के बाद आप सभी उतने ही खुश होंगे जितनी खुशी मुझे और मेरे परिवार को होगी। आफ्टर ऑल ये यूट्यूब का परिवार भी तो मेरा ही अपना परिवार है। चुप रहती हूँ, लोग हल्के में लेते हैं। आदत नहीं यूँ हर किसी के आगे खुद को जताना, वक्त आने पर करती हूँ आगाज़। नीलम नाम है मिट जाने का, मिटाने का नहीं। बुलाती है बेबसी मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं। चौंकिए मत कि ये किसी शेरो शायरी में की तरफ मैं आपको खींच कर ले जा रही हूँ, या कोई किसी की चुराई हुई लाइंस में कॉपी करके आपको सुना रही हूँ। ये मेरी बनाई हुई कुछ लाइंस हैं। असल में ऐसा हुआ कि मैं एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रही थी, इस वजह से पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से मैं कोई व्लॉग प्रेजेंट नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, और एक्चुअली ये लाइफ टाइम एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। दूरदर्शन पर 3 जनवरी से एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। जी हाँ, 100 करोड़ का कवि। उसकी मैं मुंबई से मैं रिप्रेजेंट कर रही थी उसको, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कागज़ पन्नों पर अपने अल्फाज को या अपने विचारों को इस तरह से कभी लिखा नहीं, पिरोया नहीं। कभी कभार स्कूल में कुछ इवेंट होते थे, या कभी अपने बच्चों को डांटने या उनको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कुछ 2-4 लाइंस बना लेती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि लाइफ में इस तरह से इतना बड़ा ब्रेक मिलेगा। तो ऐसा है कि 1 महीने पहले मुझे शाम के समय किसी का कॉल आया। उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि एक ऐसा कॉन्टेस्ट हो रहा है और ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, और आप मुंबई से सिलेक्ट किए जा रहे हो। तो मुझे लगा कोई मेरी फिरकी ले रहा है, कोई ऐसे ही मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। लेकिन बात करने के बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सच में ऐसा कुछ है, और मैंने खूब पता भी लगाया। उन्होंने जो भी मुझे बताया था, उनका नाम था हुमायूं कबीर, जो कि इसके कर्ता धर्ता हैं। और मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम है जो इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है मीरा रोड में मोनार्क स्टूडियो है, जो सारेगामा पादनीसा स्टूडियो वहाँ की तरफ से, और उसकी शूटिंग में मैं इतने दिनों तक बिज़ी थी। यार ये हमारी विनर इस शो की 100 करोड़ कवि के विनर नीलिमा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाकी लोगों से मिले कैसा लग रहा है? अभी मेरा वीडियो इन पर लगा है, तो मैं खुद पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ये अच्छी बात बन रही है, और इन लोगों से पहली बार ही मिली, उनसे तो अभी चलो सब अपनी जगह पर आ जाओ। थैंक यू। अंताक्षरी, सारेगामापा, इंडियाज़ रॉ स्टार, लिटिल चैम्प, जुनून, इन सब के मेकर्स गजेंद्र सिंह का ये चैनल है। उनकी ये सोच है कि इस तरह का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए, इस तरह का एक इवेंट रखा जाए, और आखिरकार उनकी सोच को उन्होंने सच का, या कहूँ तो हकीकत का रूप दिया उन्होंने, और ये प्रोग्राम बनकर आया 100 करोड़ का कवि। इसके जज हैं समीर अंजान जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गाने दिए हैं। जैसे कि अगर आजकल की यूथ को पता है तो वो 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और सेकंड जज थे डॉक्टर अशोक चक्रधर जी, जो पद्म भूषण है, जो जिनके हाथ में अगर कलम पकड़ा दी जाए तो खुद ब खुद नाचने लग जाती है। तो लेखन और लेखनी के जादूगर, इस तरह से 2 दिग्गज जजेस थे इस प्रोग्राम के। ऑलमोस्ट शूटिंग पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने कभी मेकअप के नाम पे ये टचअप पचअप ये सब मुझे एक्चुअली पसंद भी नहीं और आता भी नहीं है मुझे। तो वहाँ पर जाने के बाद में इतना रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था हमें, खूब अच्छे से मेकअप होता था वहाँ पर, अच्छा बेहतरीन कुछ, मैडम ब्रेकफास्ट रेडी है, मैडम लंच रेडी है, मैडम ये मैडम वो, तो बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा था। ऑब्वियसली बहुत स्पेशल भी फील कर रहे थे। हमारे रुकने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया गया था। मीरा रोड में जीसीसी क्लब में हम सभी जो पार्टिसिपेंट थे उनके रुकने का अरेंजमेंट किया गया था। ऑल ओवर इंडिया से कुल 40 पार्टिसिपेंट आए थे, और उनमें से मुंबई से मैं अकेली थी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
लेकिन मैं वहाँ पर रुकी नहीं थी, मैं अप डाउन करती थी, क्योंकि आपको पता है मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है, घर में काम भी करना है, और मैं नहीं रहूँगी तो बच्चों को डांटेगा कौन। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सच में नाम में भी रखा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब मैं स्टेज पर जाती थी और वहाँ पर अनाउंस होता था नीलम सिंह फ्रॉम भांडुप मुंबई, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा भांडुप, सारा मुंबई मुझे चीयर कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे अपना कुछ ऐसे इस तरह से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, वो भी तब जब लॉकडाउन की स्थिति थी, कुछ ऐसा लिखा नहीं था, कभी तो मैंने एक डायरी भी मेंटेन नहीं की थी, लेकिन मैंने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। और रियल मोटिवेशन तो मुझे अपने परिवार, अपने बच्चों से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मी आप जब यहाँ पर ऑन द स्पॉट कुछ बना लेती हो तो वो तो आपके बाएं हाथ का खेल है। एक्चुअली बाएं हाथ का नहीं था, लेकिन मुझे ये प्रूव करना था कि कोई भी उम्र, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ ये आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, ये तो उनके लिए है। और ये मेरे पके हुए सफ़ेद बाल मुझे हर बार बता रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए, अगर आपको ये मौका मिला है तो ज़रूर जाइए। क्योंकि अगर मैं रियल लाइफ में भी मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, या मेरे जो शुभ चिंतक है, एक्चुअल जो शुभ चिंतक है, उनको मैं कैसे साबित कर सकूँ, उनको मैं कैसे बता सकूँगी कि यस, जो जैसा आए उसका सामना करना है। और ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शुभ चिंतक से मुझे याद आया, देखिए जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको हर बात पे वाह वाह बहुत अच्छा, अरे यार तू तो बहुत अच्छा डिज़र्व करता है, या आप तो बहुत अच्छा डिज़र्व करती हो, आप तो ये कर सकती हो, आप तो वो कर सकती हो, मैं कहूँ इनकी बातों में कभी मत आइए। अगर आपको सच में लगता है कि आपका कोई साथ दे रहा है, तो सबसे पहले वो आप खुद, और उसके बाद वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, जो आपको बताते हैं नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे कहते थे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स भी कई मायने में, कि नहीं आप तो बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, ये माइक वाइक क्या है, माइक तो आपको मिलेगा तो आपके लिए खिलवाड़ है। लेकिन सच में कहूँ, गिने चुने उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ, ऐसे कुछ लोगों ने मुझे सच में मोटिवेट किया। जब मैं शूट पे जाती थी, वो मुझे बाकायदे मॉर्निंग में मैसेज करना होता था या फ़ोन कॉल होता था, वो मुझे प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे कि यस आपको जाना है, 800 आप हार डालना, 800 आप बहुत अच्छा करना। तब मुझे इस एज में, इस मोमेंट मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनकी परख कहूँ तब पता चलती है, इनकी समझ तब होती है जब असल में वक्त आता है। ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बात कर ले, लेकिन कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो मैं आपको बताऊँ, मैंने इसमें पार्ट लिया, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, ये चूँकि कॉपीराइट रीज़न की वजह से मैं आपको बता नहीं सकती अभी, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जब मैं स्टेज पर जा रही थी, तब मुझ में एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा था। और चूँकि आप जब टीवी पर देखेंगे तब आप खुद ही जान जाएंगे कि समीर अंजान सर और डॉक्टर अशोक चक्रधर और वहाँ के टीम मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स ने खड़े होकर मेरा अभिवादन किया। इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये अवार्ड होता है या कुछ आपने अचीव किया है, वो आप लौटा देते हैं, या आपसे कोई छीन सकता है, या हो सकता है आपको नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है वो मोमेंट, वो पल, वो लम्हा जो आप जीते हैं। और मैं उस सारे लम्हे को अपने साथ बटोर के ले आई हूँ। मैं स्कूल का काम करते हुए, मैं घर का काम करते हुए, मैं अप डाउन करती थी स्टूडियो, मैं पोएम्स हर दिन लिखती थी क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट कुछ टॉपिक्स मिलते थे। ये सब करते हुए अगर मैं कहीं तो पहुँच पाई, लेकिन अगर मैं हार जाती, नहीं मुझे करना ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है, तो फिर नीलम क्या? नीलम तो वो है जिस पर आप लोगों ने विश्वास रखा। पिछले 1.5 महीने तक मेरा कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन मेरे एक भी सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब नहीं किया। इवन मुझे कितने सारे मैसेजेस आते थे, आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कहाँ हैं आप, क्या हैं आप। लेकिन मुझे जैसे ही वक्त मिला मैंने कहा नहीं, अब मुझे ये बैक टू लाइफ और ये काम शुरू करना है। लिखना मैं कभी बंद नहीं करूँगी, लिखती रहूँगी। और आप भी अपने पैशन, अपने जुनून को जल्द से जल्द समझिए। किसी उस लम्हे का इंतज़ार मत कीजिए कि हाँ 1 घंटी बजेगी और तब आपको क्लिक होगा कि यस आपको ये करना है। आज से, अब से, अभी से जो आपका दिल करता है, जो आपको लगता है कि ये मेरी मंजिल है, प्लीज़ 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 शुरू कर दीजिए। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैं वहाँ के सारे वीडियोस, क्लिप्स आप सभी को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ये अब तक प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं हुआ है। तो मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप सभी बने रहिए दूरदर्शन के चैनल डीडी किसान पर।
रविवार रात 9 बजे 3 जनवरी से देखना ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, मेरा इनिशिएटिव जो मैंने एक प्रयास किया, एक छोटी कोशिश की, वो आप सभी को कैसे लगी। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे। आप सभी के सुझाव कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्द मिलूँगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।